हाय गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। पर उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक गुड की सप्लाई और डिमांड इक्वल होती है, इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर अगर हम गुड एक्स को कंसीडर करते हैं तो उसकी जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को ई पॉइंट बोलेंगे, जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से हमारे को ये डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से हमारे को डिटरमिन हुआ इक्विलिब्रियम प्राइस गुड एक्स का एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गुड एक्स की। तो ओपी हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है गुड एक्स का और ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है गुड एक्स की। इसी तरीके से किसी भी गुड का प्राइस और क्वांटिटी डिटरमिन होता है। सो प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो हर एक के मन में उठेंगे। पहला क्वेश्चन है, आर ऑल कंज्यूमर्स एबल टू अफोर्ड एवरी गुड एट देयर इक्विलिब्रियम प्राइस? तो क्या सारे कंज्यूमर्स इस ओपी प्राइस पर गुड एक्स को अफोर्ड कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है, आर ऑल सेलर्स गेटिंग इनफ प्राइस फॉर देयर गुड्स सोल्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस? क्या सारे सेलर्स को सही कीमत मिल रही है अपने प्रोडक्ट की जो वो इक्विलिब्रियम प्राइस पर बेच रहे हैं? तो द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। तो सारे कंज्यूमर्स में से कुछ कंज्यूमर ऐसे हैं जो हमारे गुड्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे सेलर्स हैं जिनको सही कीमत अपने गुड की नहीं मिल रही है। और इसी वजह से यहाँ पे आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नाउ गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर के थ्रू इन लोगों को मदद करती है। तो प्राइस सीलिंग में क्या करेगी गवर्नमेंट? इन कंज्यूमर्स को सस्ते में प्रोवाइड कराएगी गुड्स को। और प्राइस फ्लोर में क्या करेगी गवर्नमेंट? इन सेलर्स को सही प्राइस, सही कीमत अपने प्रोडक्ट की नहीं मिल रही है, उनको सही कीमत दिलवाएगी। अब हम पढ़ते हैं प्राइस सीलिंग को डिटेल में। तो अब प्राइस सीलिंग की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टोरी स्टार्ट होती है नेसेसिटी गुड्स। अब नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं? जो बेसिकली एसेंशियल्स ऑफ लाइफ होते हैं, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जैसे फूड ग्रेन्स, अनाज जिसको हम बोलते हैं, मेडिसिन जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है, एंड हाउसिंग फैसिलिटीज। तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे को चाहिए होती है। और इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सी सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आप रिच हो या आप पुअर हो या आप मिडिल क्लास हो, तो हर एक को ये चीज़ें चाहिए ही होती है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इन गुड्स की डिमांड बहुत हाई रहती है मार्केट में। नाउ सिंस इनकी डिमांड बहुत हाई रहती है तो देयरफॉर इन गुड्स की स्कैरसिटी या शॉर्टेज बनी रहती है, कमी रहती है। एंड ये लॉजिक भी कहता है कि जब हमारी मार्केट में किसी गुड की शॉर्टेज रहती है तो उसका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो शूट करेगा, दैट इज बहुत हाई बनेगा इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड नाउ बेसिक नेसेसिटी है और बेसिक नेसेसिटी की जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो बहुत हाई है, तो सफ़र कौन करेगा? पुअर पॉपुलेशन सफ़र करेगी, जो बीपीएल जिनको बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो सफ़र करेगी डेप्रीवेशन। नाउ व्हाट इज डेप्रीवेशन? डेप्रीवेशन इज कि दे आर लैकिंग विद द बेसिक नेसेसिटी, बेसिक फैसिलिटीज अपनी लाइफ में। तो इसी वजह से, क्योंकि पुअर पॉपुलेशन सफ़र कर रही है, तो गवर्नमेंट इज फोर्स्ड, गवर्नमेंट को मार्केट में आना पड़ेगा टू हेल्प दीज पुअर पीपल थ्रू प्राइस सीलिंग। ठीक है। नाउ डेफिनेशन क्या है प्राइस सीलिंग की? एग्जैक्टली प्राइस सीलिंग होता क्या है? तो सीलिंग क्या होता है? सीलिंग मतलब रूफ, जिसको हम छत बोलते हैं, है ना। और छत मतलब हमारी मैक्सिमम हाइट घर की, रूम की, तो इसलिए मैक्सिमम लिमिट, है ना। अब प्राइस सीलिंग क्या होगा? प्राइस सीलिंग होगा मैक्सिमम प्राइस, एक ऐसा मैक्सिमम प्राइस जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है, एंड दिस प्राइस वुड बी फिक्स्ड बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस अभी हमने बोला ना कि बहुत हाई होता है इन गुड्स का, तो इसी वजह से इस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे गवर्नमेंट फिक्स करेगी इस प्राइस को, ताकि पुअर सेक्शन इज एबल टू अफोर्ड, ताकि पुअर लोग जो है वो अफोर्ड कर पाए इन गुड्स को। अब आता है, ठीक है, प्राइस सीलिंग का क्या मतलब होता है और प्राइस सीलिंग से बेसिकली सस्ते में गवर्नमेंट दिलवा रही है पुअर लोगों को, बट इम्पैक्ट क्या पड़ता है प्राइस सीलिंग का मार्केट में? सो लेट अस सी दिस डायग्राम। तो यहाँ पर हमारी जो y एक्सिस है वो हमारा प्राइस दिखा रही है और x एक्सिस हमारी क्वांटिटी दिखा रही है, एंड दिस इज द डिमांड
एंड सप्लाई। लेट अस से एग्जाम्पल है वीट, आटा, जिसको हर एक घर को चाहिए होता है, हर किसी को चाहिए होता है, एक बेसिक नीड है सबकी, है ना। तो यहाँ पर हमारा वीट का जहाँ पे भी सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट हुआ, तो ये हमारा ई पॉइंट है जिसको मार्केट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और उसी के अगेंस्ट हमारे को ओपी प्राइस मिल चुका है, इक्विलिब्रियम प्राइस मिल चुका है वीट का, एंड ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल चुकी है वीट की। So E is the market equilibrium, OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity. Now इस OP प्राइस पर जो पुअर लोग हैं, पुअर पॉपुलेशन है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे आटे को, वो खरीद नहीं पा रहे हैं आटे को, जो कि बहुत ज़रूरी है उनके लिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। गवर्नमेंट आती है और सीलिंग प्राइस फिक्स करती है ओपी स्टार विच इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। ओपी से नीचे है ना ओपी स्टार, सो ओपी स्टार इज लेस देन ओपी। अब रिजल्ट क्या आता है, अगर जैसे ही गवर्नमेंट ओपी स्टार को लेके आई तो उसकी वजह से मार्केट में हुआ क्या एग्जैक्टली ओके। सो ओपी टू ओपी स्टार, वापस डायग्राम पे जाते हैं। अब हमारा यहाँ ब्लू पेन से अगर हम देखें तो ब्लू कलर से ओपी स्टार लाइन बना रखा है, ये प्राइस सीलिंग प्राइस का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ओपी स्टार पर हमारी मार्केट में कितनी डिमांड रहती है और कितनी सप्लाई रहती है। तो हमारी डिमांड क्या रही, अगर हम डिमांड देखें तो हमारी कितनी डिमांड रही ओपी स्टार पर, डिमांड कब हमारा ये है एंड हमारा प्राइस ओपी स्टार ये है, तो OQ2, सो OQ2 हमारा क्या हो गया डिमांड, एंड हमारी सप्लाई क्या हो गई, यहाँ पर सप्लाई कर्व से देखेंगे हम ओपी स्टार तो OQ1 हमारा हो गया सप्लाई। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ओपी स्टार पर डिमांड और सप्लाई वीट की इक्वल नहीं आ रही है, ये हमारा एक गैप बन रहा है। अब इस गैप को क्या बोलेंगे, हमारा सप्लाई जो है वो OQ1 है लेकिन हमारा डिमांड जो है वो OQ2 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सेस डिमांड बनी हुई है, ये हमारी एक्सेस डिमांड है। सो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे इसको कि यहाँ पर एक्सेस डिमांड है। अब इस एक्सेस डिमांड को अगर हम न्यूमेरिकली बताना चाहें कि कितना है एक्सेस डिमांड, कितनी क्वांटिटी है एक्सेस डिमांड की, तो हम क्या करेंगे, क्या चीज़ एक्सेस है हमारे पास, OQ2, दैट इज डिमांड ज़्यादा है, तो OQ2 में से माइनस करेंगे अगर OQ1 क्या है हमारी सप्लाई, तो हमारे पास क्या बनेगा Q1 Q2, तो Q1 Q2 अमाउंट हमारा एक्सेस डिमांड है, कि Q1 Q2 एक ऐसी डिमांड हमारी मार्केट में है जो अनसैटिस्फाइड है, जिसको वीट आटा नहीं मिल पा रहा है। तो अब हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या बन गई ये प्राइस सीलिंग आने की वजह से, तो प्रॉब्लम आई एक्सेस डिमांड की, जैसा हमने पढ़ा Q1 Q2 हमारी क्वांटिटी एक्सेस डिमांड की। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आटा नहीं मिल पा रहा है, सो देयर इज पार्शियल हंगर, कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे रह गए हैं ओपी स्टार जो कि सीलिंग प्राइस है उस प्राइस पर। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो रेमेडी बाय गवर्नमेंट दैट इज राशनिंग। गवर्नमेंट राशनिंग करेगी। राशनिंग में क्या होता है, एक कोटा फिक्स कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उस पे डिपेंडेंट होकर गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कोटा, कि एक फैमिली में सिर्फ इतना किलो आटा ही जाएगा, एंड ऑफ कोर्स डिपेंडेंट है कि उस फैमिली में कितने मेंबर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब राशनिंग ऐसे ही तो नहीं करेगी गवर्नमेंट, राशनिंग के लिए देयर आर फेयर प्राइस शॉप्स, तो फेयर प्राइस शॉप्स ऐसी खुली हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट राशन कार्ड्स प्रोवाइड कराती है गरीब लोगों को, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, इन राशन कार्ड्स में
कोटाज अलॉट किए जाते हैं जो कि सीलिंग प्राइस पर, ये ओपी स्टार पर बेचा जाएगा। एंड बेसिकली क्या गुड्स रहते हैं यहाँ पर, क्या ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं, बेसिक नेसेसिटी अगेन, जो वीट, राइस, शुगर, केरोसिन ऑयल, ये सब बेसिक नेसेसिटी उन गरीब लोगों को प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ पे दोबारा हम अगर वापस जाए तो एक्सेस डिमांड हमने देखा, ग्राफिकली तो समझ लिया हमने कि भाई एक्सेस डिमांड बनी हुई है, लेकिन लॉजिक क्या बोलता है, एक्सेस डिमांड क्यों है मार्केट में? एक्सेस डिमांड इसलिए है क्योंकि मार्केट में ओपी प्राइस था पहले, इक्विलिब्रियम प्राइस, अब ओपी स्टार हो गया है सपोज करो, तो क्या होगा, सस्ता मिल रहा है, सब लोग स्टॉक करने लग जाएंगे, सब लोग खरीदेंगे आटे को और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने लग जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे रह जाएंगे जो भूखे रह जाएंगे, जिनको नहीं मिल पाएगा। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी सिर्फ गरीब लोगों के लिए रख दी कि इस ओपी स्टार पर सिर्फ गरीब लोग ही खरीद पाएंगे, मिडिल क्लास रिच लोग ओपी, इसी ओपी प्राइस पर ही खरीदेंगे आटा, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको ओपी स्टार पर मिलेगा आटा, ठीक है। एंड इसलिए भी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो वैसा ही रहता है, सीलिंग प्राइस एंड इक्विलिब्रियम प्राइस अलग अलग है। सो दिस इज द केस। नाउ हमने देखा कि फेयर प्राइस शॉप्स खुली हैं, फेयर प्राइस शॉप से गरीब लोगों को खाना मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन यार फिर भी प्रॉब्लम्स है। तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, क्या दिक्कत है प्राइस सीलिंग विद राशनिंग पर ऑन कंज्यूमर्स? जो गरीब लोग हैं उनको अभी भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बेसिकली अगर आप फेयर प्राइस शॉप्स देखोगे तो वहाँ पे लंबी लंबी लाइंस लगी रहती है, मतलब बहुत टाइम जाता है, गरीब लोगों को वहाँ पर वेट करते रहते हैं। सेकेंड इज़ लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बिल्कुल हल्की क्वालिटी का आटा मिलेगा, हल्की क्वालिटी का चावल मिलेगा, तबीयत भी ख़राब हो जाती है उनकी। थर्ड इज़ ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग में क्या होता है, अब जो ऑनर्स है फेयर प्राइस शॉप्स के, क्या वो सही चलते हैं? नहीं। अब वो ऑनर्स क्या करेंगे, वो उस जो उनकी दुकान पर अनाज जो उनको सस्ते में देना है गरीब लोगों को, वो क्या करते हैं, वो मार्केट में बेचते हैं आगे। वो ऑनर्स जो फेयर प्राइस शॉप्स के हैं वो मार्केट में बेचते हैं उसके इक्विलिब्रियम प्राइस पर, ओपी प्राइस पर, ताकि उनको अच्छा खासा कमाई हो जाए उनकी, जिसकी वजह से अगेन क्या हुआ, गरीब लोग भूखे रह जाएंगे। गरीब लोगों को तो बोल दिया जाता है ना, भाई खत्म हो गया स्टॉक, हमारे पास है ही नहीं आटा, तो देयरफॉर स्कार्सिटी अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड गरीब लोग दोबारा से डिप्राइव हो गए हैं, डेप्रीवेशन का प्रॉब्लम, बेसिक नेसेसिटी नहीं मिल पा रही है उनको। नाउ क्या करें, प्राइस सीलिंग तो यार लेकिन हम हटा नहीं सकते ना, गरीब लोगों को देना तो है ही, तो प्राइस सीलिंग को सक्सेसफुल कैसे बनाएं? तो इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कि भाई गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो गरीब लोग हैं उनको प्रॉपर डिलीवरी मिल पा रही है, कि वो जो गुड्स हैं उनको सीलिंग प्राइस पर सही से प्रॉपर उन्हीं को डिलीवर हो रहा है, एंड गवर्नमेंट को ये चीज़ इंश्योर करानी पड़ेगी। सो ये सब था हमारा प्राइस सीलिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्राइस फ्लोर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्राइस फ्लोर के बारे में। प्राइस फ्लोर में क्या था, जहाँ पे हम सेलर्स को सही कीमत दिलवा रहे हैं उनके गुड्स की। लेकिन डिटेल में क्या है भाई, प्राइस फ्लोर की क्या स्टोरी रहती है? अब फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स अनाज उगाते हैं, दे ग्रो क्रॉप्स, राइट, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया। अब वो इन क्रॉप्स को उगाकर क्या करते हैं, दो चीज़ें, सेल्फ कंजम्पशन, जहाँ पे वो खुद के लिए अनाज खाने के लिए रखेंगे, और एक होता है सेल, लाइवलीहुड जिसको हम बोलेंगे ना, कि अब इससे भी कमाएंगे वो, तो वो मार्केट में बेचते हैं। नाउ द थिंग इज कि उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी लो रहती है। मतलब क्या है कि वो लोग जैसे ही उगाते हैं और जैसे ही उनका सीजन आ जाता है हार्वेस्ट करने का, वो हार्वेस्ट करने के बाद इमीडिएटली बेचना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टॉक करने की जगह नहीं होती है घर में, वो उनके पास इतनी स्टोरेज प्लेस नहीं होती है कि वो स्टोर कर सके, तो उनको बेचना ही पड़ेगा वरना खराब हो जाएगा सारा। तो वो कुछ अपना खाने के लिए रखते हैं और कुछ वो बाकी बचा वो बेच देते हैं मार्केट में। अब
एक फार्मर ऐसा नहीं करेगा, सारे ही फार्मर्स ऐसा करते हैं, तो जिसकी वजह से सरप्लस इकोनॉमी में बन जाता है। बहुत ज़्यादा क्रॉप्स मार्केट में आ चुके हैं, सप्लाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि बहुत सारा आ गया ना मार्केट में क्रॉप्स, तो एक सेलर नहीं तो दूसरा सेलर कम में दे देगा, तीसरा सेलर कम में दे देगा, तो बहुत सेलर्स के पास है बेचने को खाना। अब इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा गिर गया, अब ये प्राइस हम किसको दे रहे हैं, फार्मर्स को ही तो दे रहे हैं, तो ये फार्मर्स की क्या बन जाती है, इनकम। अब इक्विलिब्रियम प्राइस गिर गया तो मतलब फार्मर्स की इनकम भी गिर गई ना। अब यहीं पे एक पैराडॉक्स आता है। पैराडॉक्स क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो फार्मर्स का गुड हार्वेस्ट है, अच्छा उनका हार्वेस्ट हो रहा है, अच्छा वो उगा पा रहे हैं अपने लैंड पर, और वो उनका खाने के लिए भी निकल जा रहा है और बेचने के लिए भी निकल जा रहा है, तो गुड हार्वेस्ट है, लेकिन स्टिल दे आर पुअर, अभी भी वो गरीब है। क्यों? क्योंकि भाई फार्मर्स इनकम गिर गई ना इक्विलिब्रियम प्राइस गिरने की वजह से, तो क्योंकि उनको रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अब क्या होता है ना यार, हम कुछ कोई भी काम करते हैं तो हमारे को रिटर्न अच्छे चाहिए होते हैं, तो जब रिटर्न अच्छे नहीं मिलते तो हम फिर उतने एफर्ट्स भी नहीं लगाते, हम उतना काम भी नहीं करते हैं, हम उससे कम करने लग जाते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हुआ, इंसेंटिव फार्मर्स को टू ग्रो क्रॉप्स वो हो गया फॉल। अब उनके पास इतनी वो नहीं है कि अंदर से कि एक तो कम कमा रहा हूँ मैं, तो क्यों इतने एफर्ट्स डालूँ मैं, तो इसलिए इंसेंटिव टू ग्रो मोर क्रॉप्स गिर गया। एंड जिसकी वजह से अब ये सारे फार्मर्स के मन में है कि भाई अब मैं इतनी एफर्ट्स नहीं डालूंगा, मैं कम उगाऊंगा अब, तो नेशन वाइड शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स आ जाएगा, कमी होने लगेगी, शॉर्टेज होने लगेगी क्रॉप्स की। तो अब क्या है यहाँ पर, दो चीजें हुई, एक तो स्कार्सिटी ऑफ क्रॉप्स हो गई, शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स हो गई इकोनॉमी में, प्लस फार्मर का डेप्रीवेशन, क्योंकि वो तो गरीब, फार्मर्स की इनकम गिरी हुई है, फार्मर्स और गरीब, बेसिक नेसेसिटी तक वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मार्केट में उतरना पड़ेगा। दे आर कंपेल्ड टू इंटरवेन थ्रू प्राइस फ्लोर, प्राइस फ्लोर के थ्रू वो अब इन फार्मर्स को मदद करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आती है, यहाँ पे डाउट आ सकता है कि इंसेंटिव टू ग्रो मोर क्रॉप्स फॉल हो गया तो नेशन वाइड शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स हो गई, तो यार अगर शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स हो गई तो प्राइस बढ़ जाना चाहिए, फिर तो कमी हो गई तो प्राइस बढ़ जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट सिचुएशन सिर्फ यहीं तक रहती है, ये फ्यूचर है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, फ्यूचर में शॉर्टेज हो सकती है, गवर्नमेंट यहीं पर आकर बचा लेती है इकोनॉमी को। एंड मोर ओवर बहुत कम ऐसे फार्मर्स होंगे जो ऐसी रिस्क ले सकते हैं कि चल यार मैं कम उगाता हूँ, उनको डर क्योंकि अगर वो ये लेके चलते चलो हम कम उगाते हैं, वो कम कमाएंगे ना, इससे भी कम जितना वो कमा सकते हैं पूरे हार्वेस्ट से, तो वो आधे हार्वेस्ट से उससे भी कम कमाएंगे, तो वो भी रिस्क रहता है। तो इकोनॉमी यहीं बीच में आकर इस चीज़ को होने से रोक देती है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है डेफिनेशन प्राइस फ्लोर का कि भाई मतलब क्या है प्राइस फ्लोर का, एग्जैक्टली क्या करती है गवर्नमेंट इसमें। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम जो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फार्मर्स जो है हमारे वो सेलर्स बने हुए हैं जो क्रॉप्स को बेच रहे हैं, एंड ट्रेडर्स जो मार्केट में होलसेल मार्केट में बैठे रहते हैं, ट्रेडर्स दे आर द कंज्यूमर्स। ट्रेडर्स फिर कंज्यूमर्स को, हम जैसे जो फाइनल कंज्यूमर्स जो हम खाएंगे, आटा वगैरह हमारे को चाहिए, तो ट्रेडर्स हम लोगों को बेचता है। फार्मर्स और ट्रेडर्स का यहाँ पर बात हो रहा है, जहाँ पे फार्मर्स आर द सेलर्स एंड ट्रेडर्स आर द कंज्यूमर्स। फ्लोर का क्या मतलब होता है, फ्लोर या जमीन मतलब मिनिमम रहती है, हाइट मिनिमम एकदम, तो प्राइस फ्लोर क्या हो गया, मिनिमम प्राइस जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है, और ट्रेडर्स दे हैव टू पे दिस प्राइस, उनको यही प्राइस देना पड़ेगा फार्मर्स को होलसेल मार्केट में। ठीक है, अब इसका चलो ठीक है, प्राइस फ्लोर गवर्नमेंट ने ला दिया, फ्लोर प्राइस फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने, अब इसका इम्पैक्ट क्या रहता है इकोनॉमी में, मार्केट में। तो अब हमारे पास ये ग्राफ है जहाँ पर हमारी वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है प्राइस एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है क्वांटिटी वीट की। ठीक है, ये हमारी सप्लाई है वीट की, ये हमारी डिमांड है, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हुए, इक्वल हुए, वो ई आ गया, दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, और ओपी हमारा यहाँ पे आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस,
एंड ओ क्यू हमारा आ गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वीट की, ठीक है। अब जो ओपी है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वीट का, वो बहुत कम है फार्मर्स के लिए। दिस इज वेरी लो, टू लो फॉर फार्मर्स। तो गवर्नमेंट आती है फ्लोर प्राइस फिक्स करती है ओपी स्टार। तो ये अब अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ब्लू पेन से हमने करा हुआ है ओपी स्टार, ये हमारा प्राइस फ्लोर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है भाई, एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर। तो ओपी टू ओपी स्टार अगर हम पहुंच गए हैं तो क्या होता है, तो हम ग्राफ में देखते हैं ओपी स्टार पर हमारा डिमांड कितना है। डिमांड हमारा डिमांड कर्व से पता चलेगा। तो ओपी स्टार पर कितना है, OQ1। सो डिमांड है हमारी OQ1 और सप्लाई कितनी है हमारी, ओपी स्टार पर सप्लाई कर्व के थ्रू पता चलेगा। तो ये हमारी OQ2 बन गई है ना, OQ2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई ओपी स्टार पर डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है, तो ये गैप बन गया अगेन, है ना। यहाँ पे डिमांड सप्लाई के इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया भाई, सप्लाई ज़्यादा हो गई डिमांड से, डिमांड इतनी है सप्लाई इतनी है। तो हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई, ये एक्सेस सप्लाई की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ बन गया, सॉरी गैप बन गया एक्सेस सप्लाई का। अब न्यूमेरिकली हम पता करना चाहते हैं भाई कितनी क्वांटिटी है, एक्सेस सप्लाई जो है हमारी वो कितनी क्वांटिटी है। तो कैसे पता चलेगा, ओपी स्टार पर हमारा कितना डिमांड था, OQ1 एंड सप्लाई OQ2। तो OQ2 माइनस OQ1, OQ2 में से माइनस करो OQ1, तो हमारे पास Q1 Q2 आ गया एक्सेस सप्लाई। तो Q1 Q2 हमारा अमाउंट ऑफ एक्सेस सप्लाई है कि कुछ ऐसा अनाज है जो ट्रेडर्स नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब पूरे क्वांटिटी बिक नहीं पाई है, कुछ क्वांटिटी हमारी वीट की रह गई है अनसोल्ड, जो फार्मर्स के पास ही है। तो प्रॉब्लम आ गई एक्सेस सप्लाई की। अब क्या करें, तो सोल्यूशन आता है, गवर्नमेंट आती है, अगेन हेल्प करती है। गवर्नमेंट ऑफर सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट क्या करेगी, सपोर्ट प्राइस ऑफर करेगी। क्या होता है भाई इसमें सपोर्ट प्राइस में, इसमें गवर्नमेंट जो क्वांटिटी अनसोल्ड बच गई है फार्मर्स के पास, गवर्नमेंट वो इंटायर सरप्लस Q1 Q2 खरीद लेगी। किस प्राइस पर, फ्लोर प्राइस पर, ओपी स्टार पर, जो हमारा ब्लू कलर से था ना ओपी स्टार। तो इस प्राइस पर गवर्नमेंट वो Q1 Q2 अमाउंट ऑफ एक्सेस सप्लाई जो था वो खरीद लेगी। अब गवर्नमेंट खरीदने के बाद क्या करती है, उसको स्टोर करती है। जो वो स्टोर करा हुआ है गवर्नमेंट के पास उसको हम बोलते हैं बफर स्टॉक, बफर स्टॉक बोलते हैं उसको हम। अब ये बफर स्टॉक कहाँ पे यूज़ करेगी गवर्नमेंट, बफर स्टॉक यूज़ करेगी ऐसे टाइम पे जब हमारी कंट्री में सप्लाई गिर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड आया था, तो कोविड में भी डर था ना कि कम हो सकती है सप्लाई, कम हो सकती है, मे बी खाना ना मिले ये वो, तो तब गवर्नमेंट बफर स्टॉक को यूज़ कर सकती थी, लेकिन ऐसी नौबत आई नहीं। नाउ बफर स्टॉक पे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। यार गवर्नमेंट को जगह तो चाहिए होगी ना स्टॉक करने के लिए, जगह चाहिए मतलब पैसा चाहिए होगा, तो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है ना। तो ये एक ऐसी सोशल कॉस्ट है फ्लोर प्राइस की जो कि गवर्नमेंट को बियर करनी पड़ेगी। फ्लोर प्राइस हमने लगाया ओपी स्टार, जिसकी वजह से कुछ अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ वीट रह गया था और वो गवर्नमेंट को खरीदना पड़ा, और गवर्नमेंट ने वो खरीदा और उसको स्टॉक करा, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट थी ना ये, तो सोशल कॉस्ट है ये, सोसाइटी के लिए एक ऐसी कॉस्ट गवर्नमेंट को बियर करनी ही पड़ेगी। अब चलो कहती हैं यार गवर्नमेंट अगर इसको प्रिवेंट करना चाहती है, ऑलरेडी गवर्नमेंट इतना यार इकोनॉमी के लिए और भी बहुत चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को करनी है, तो इसको अवॉइड करना चाहती है। सपोज करो गवर्नमेंट ऐसे स्टोर नहीं करना चाहती, स्टोरेज कॉस्ट हटाना चाहती है, तो क्या करे गवर्नमेंट, क्या कर सकती है ना, लीगल रिस्ट्रिक्शन डाल दे फार्मर्स की लैंड पे कि भाई
सुन, अपने अपने फार्म पे ना तू आधा ही उगाएगा, आधा तो खाली छोड़ दे। आधे में नहीं, सिर्फ इतनी क्वांटिटी हुआ, ताकि कंट्रोल हो जाए प्रोडक्शन। कि हर एक फार्मर का ऐसा हो गया जैसे कोटा फिक्स नहीं हो जाता कि तू इतना उगा, तू इतना उगा, तू इतना, तो सरप्लस होगा नहीं। तो कंट्रोल कर दो प्रोडक्शन को। लेकिन क्या होगा ना यार, कंट्रोल करने की वजह से फार्मर की इनकम गिर जाएगी, क्योंकि हमारी इंडिया में वैसे ही स्मॉल फार्मर्स है, छोटे छोटे लैंड्स हैं उनके, और उसमें से भी वो थोड़ा लैंड आइडल रख देंगे, खाली छोड़ देंगे, तो वो क्या खाएंगे, है ना। सो इसलिए फार्मर की इनकम गिर जाएगी, तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। एंड देयरफॉर सोशल कॉस्ट नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है, गवर्नमेंट को ये बियर करनी ही पड़ेगी टू मेक दिस फ्लोर प्राइस इफेक्टिव। सो ये सब था हमारा प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग के बारे में।